इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन का पोस्टमार्टम। हम क्विकली समझेंगे कि किस तरीके की एक्सप्रेशन हो तो उस पर कौन कौन सा मेथड लग सकता है फैक्टराइज करने के लिए। और बिल्कुल एक एक नज़र में जो कहते हैं ना, पहचान लेना, एक एक्सपर्ट लेवल एनालिसिस के एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है और माइंड देखते ही पहचान जाए और उसको एनालाइज कर ले कि यार यहाँ पे जो है ना वो किस तरीके की फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इस प्रोसीजर को हम इस वीडियो में समझेंगे। आखिर तक आप लोगों ने साथ रहना है और इस वीडियो को देखना है कि इस तरीके को समझना है कि हमने क्या अप्रोच रखनी है किसी भी अलजेब्राइक टर्म को जब भी सिंप्लीफाई कर रहे हो, उसको फैक्टराइज कर रहे हो, तो हमने क्या अप्रोच लेके चलना है। तो फैक्टराइजेशन के 4 स्टेप्स है। ये 4 स्टेप्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इन 4 स्टेप्स की अरेंजमेंट है, इसी तरतीब से लेके अगर इनको चलेंगे तो हम बहुत क्विकली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना तो हमने देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले तो हमने वो सेपरेट आउट करना है। ठीक है, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। सम टाइम होता है हम मिड टर्म ब्रेक या कंप्लीटिंग स्क्वायर में इतना ज्यादा माइंड को फंसा चुके होते हैं कि उसमें कॉमन आ रहा होता है, हम ये देख ही नहीं पाते कि भाई कॉमन ले ले पहले, हमारी जो है वो टर्म बहुत सिंपल होके सामने खुल के आ जाएगी। तो फर्स्ट काम जो है वो कॉमन लेना है। ये 2 टर्म्स में भी हो सकता है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, और समटाइम 4 टर्म्स के अंदर 2 स्टेप्स कॉमन होता है। तो वो सारे प्रोसीजर हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। सेकंड जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है फार्मूला। किसी भी एक्सप्रेशन का फार्मूला बन रहा हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। अब उसके लिए आपको फार्मूलाज तो आना ज़रूरी है, ठीक है, फार्मूलाज आए तभी आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या शर्त होनी चाहिए कि जिसको देख के हम कहेंगे यहाँ पे फार्मूला पॉसिबल है भी या नहीं, हम उसको ट्राई भी करें या नहीं। एक्सप्रेशन देखते ही हम उस पर कहें यहाँ फार्मूला लगता है या नहीं, ये हमें देखते ही पता लगना चाहिए क्या वो चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसी टर्म, 2 टर्म्स की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें फार्मूला बन रहा होता है, ठीक है, कौन सी, जिसको हम बाइनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें 2 ही टर्म्स हों, लेट से ए और बी, ठीक है, ए और बी। एक फॉर्म ये है क्या कि 2 स्केयर्स की टर्म हो, 2 क्या हो, स्केयर्स की टर्म हो और दरमियान में माइनस हो। ये दो जो कोई भी टर्म हो, ये दोनों स्केयर्स हो और दरमियान में माइनस हो, तो ये हमारा स्केयर वाला फार्मूला बन जाता है। अब अगर 2 टर्म्स हैं लेकिन उनमें से कोई एक भी स्केयर नहीं बन रही, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है, खराब हो जाएगा मामला। और अगर दरमियान में माइनस नहीं है, प्लस है, तो भी मामला खराब हो जाएगा, फार्मूला नहीं बनेगा। तो हमने जो आइडेंटिफाई करना है वो ये कि दोनों टर्म्स स्क्वायर की सूरत में मौजूद हों या हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरी 2 टर्म्स का पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों क्यूबिक फॉर्म में हो, दोनों किस फॉर्म में हो, क्यूबिक फॉर्म में हो, या दोनों टर्म्स को हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो। फिर चाहे प्लस के साथ हो या माइनस के साथ, हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जब भी आपने 2 टर्म्स की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखना है और वहां पे आपने फैक्टराइजेशन की बात देखनी है, तो आपने और कुछ नहीं सोचना। 2 टर्म्स के अंदर कॉमन है, कॉमन के बाद हमारा या ये फार्मूला पॉसिबल है या ये फार्मूला पॉसिबल है। तो आपने देखना है कि वो टर्म्स दोनों स्क्वायर बना रही हैं या नहीं, वो क्यूब बना रही हैं या नहीं, ठीक है, क्विकली एनालाइज। तो 2 टर्म का मामला क्लियर हो गया कि जैसे 2 टर्म देखेंगे हमने एक तो ये देखना है दरमियान में साइन क्या, साइड पे पावर्स क्या बन रही हैं। अगर पावर्स नहीं बन रही, फार्मूला नहीं बन रहा। अगर साइन स्क्वायर वाली फॉर्म में माइनस नहीं है तो हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर साइन क्यूब वाली फॉर्म में प्लस है, माइनस है, लेकिन क्यूबिक फॉर्म बन रही है, हम वो फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि 3 टर्म का फार्मूला, ट्राइनोमियल। 3 टर्म के अंदर स्क्वायर का फार्मूला ही बनता है और नहीं बनता। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे साइंस हैं जो आपने देखने होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है। लेट से मैं एक्स वाई जेड कह रहा हूं, तीनों को एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो देखना है कि एक्स जेड वाली टर्म जो है वो स्क्वायर बन रही हो, सेकंड टर्म कोई भी 2 टर्म स्क्वायर बन रही हो, ये फर्स्ट साइन है कि 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन में कोई सी 2 टर्म स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखनी है, दोनों स्क्वायर की फॉर्म्स प्लस हों। अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर लेट से एक्स स्क्वायर है और 16 है लेकिन -16 है, तो
तो अब 16 4 का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम कहेंगे फार्मूला नहीं बन सकता। और अगर ये प्लस है तो सेकंड थर्ड चीज क्या है कि यहां से हमने ए आइडेंटिफाई कर लेना, यहां से हमने बी आइडेंटिफाई कर लेना, तो सेंटर में 2ab की फॉर्म बननी चाहिए, इसको 8x होना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड इसका वेरिफिकेशन है। फर्स्ट वेरिफिकेशन दो स्क्वायर टर्म्स होनी चाहिए, सेकंड वेरिफिकेशन दोनों स्क्वायर टर्म्स को पॉजिटिव होना चाहिए, या एटलीस्ट सेम साइन का हो, अगर माइनस हो तो दोनों का साइन माइनस हो, अगर माइनस है तो। और थर्ड चीज ये कि सेंटर फॉर्म 2ab बन रही हो, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो है ट्राइनोमियल फोर नोमियल, फोर टर्म्स का जो है, फोर टर्म्स के अंदर क्या है, फोर टर्म्स में हमारा बन रहा होता है a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्म, या a माइनस बी होल क्यूब वाली फॉर्म। और इसमें क्या हमने फोर टर्म्स में देखना होता है कि दो तो टर्म्स क्यूबिक फॉर्म में हो। फर्स्ट शर्त क्या होगी कि दो टर्म्स क्यूब फॉर्म में हो, दोनों टर्म्स क्यूब फॉर्म में हो। और फिर सेंटर में कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही हो, वो बाद में वेरीफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है और बी क्या है। और साइन जो है यहां पे, अगर इन दोनों टर्म्स का साइन प्लस है तो सेंटर में प्लस है, इन दोनों का माइनस है तो सेंटर में माइनस है। ये दोनों टर्म्स हमेशा प्लस ही रहेंगी। पहली क्यूब प्लस रहेगी, सेकंड वाली जिसके ऊपर स्क्वायर है, लास्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगली दो पे अगर प्लस है तो सेंटर भी प्लस है, अगली दो माइनस है तो सेंटर में भी माइनस है। इन दोनों फॉर्म के अंदर एक शॉर्टकट है जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, वो ये कि यहां पे ए आइडेंटिफाई करना है, बी आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह इसमें भी ए क्या है, बी क्या है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेंटर वाला काम हमारा बहुत आसान हो सकता है। क्यों, हमने जस्ट उसको पुट करके वेरीफाई करना है क्या वो सेंटर की फॉर्म ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी ये वाली फॉर्म बना रही है या नहीं। इसको मैं एक और भी तरीके से लिखता हूं, और वो तरीका है ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी होल क्यूब। ये मेथड भी है इसको लिखने का। इसमें क्या है, प्लस वाले में सारी टर्म प्लस है अंदर की, और माइनस वाले में सारी टर्म माइनस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा। आपने ए और बी आइडेंटिफाई किया और उसके बाद सेंटर की वैल्यू पुट कर लें, उनको वेरीफाई कर लिया मल्टीप्लाई करके कि वही फॉर्म बन रही है जो ओरिजिनल गिवन है, और हम उसके बाद कर लेंगे। तो 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स के अंदर फार्मूला लगेगा या नहीं, ये हमने आइडेंटिफिकेशन सीख ली। अब आगे प्रोसीजर मिड टर्म ब्रेक का। ये होती है ट्राइनोमियल। इसको 2 टर्म में भी नहीं देखना, 4 टर्म में भी नहीं देखना। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स के अंदर आपने देखना है कि 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन, अगर वो स्क्वायर फार्मूला नहीं बन रहा, अब 3 टर्म्स के एक्सप्रेशन में सिर्फ स्क्वायर फार्मूला बनता है, तो 3 टर्म्स के एक्सप्रेशन के अंदर अगर स्क्वायर फार्मूला नहीं बन रहा तो मिड टर्म ब्रेक को देखना है। और मोस्ट पॉसिबली मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, इल्ला ये कि उसके इंटीग्रल रूट्स ना हो, या आपके एटलीस्ट जो है वो रैशनल रूट्स ना हो, इरेशनल रूट्स हो या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, तब तो आपकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। अगर उसके रूट्स रैशनल हैं या इंटीग्रल रूट्स हैं, आई मीन कंप्लीट नंबर हैं, या फैक्टर के फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में भी इवन है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो ये आपका मिड टर्म ब्रेक उसको सिंप्लीफाई फैक्टराइज कर देगा। अब ट्राइनोमियल के अंदर जब भी हमने मिड टर्म ब्रेक के लिए देखना है, तो बस हमारे लिए यही शर्त है कि हमारी जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं y लिख लूँ ज़्यादा जर्नलाइज फॉर्म में, तो ये सिचुएशन है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसको मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ ए बी सी। तो हमने क्या करना है, b को डिवाइड कर लेना है 2 फॉर्म में, b1 b2, 2 प्रोडक्ट में डिवाइड कर लेना है, एक b1 एक b2। और होना क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। आई मीन AC इज इक्वल टू b1 b2। जब ये सिचुएशन
वेरीफाई कर दी, प्लस B1 प्लस माइनस B2 इज इक्वल टू BI, ये दो फॉर्म वेरीफाई हो गई तो आपके मिड टर्म ब्रेक स्टेबल है। ठीक है, आपके मिड टर्म ब्रेक स्टेबल है। और ये बहुत सिंपल, और मिड टर्म ब्रेक की इतनी दहशत है ना फैक्टराइजेशन में कि सम टाइम फैक्टराइजेशन बराह रास्त नाम ही मिड टर्म ब्रेक के लिए आता है। क्यों? यूजुअली हम 8, 9, 10 ग्रेड के ऊपर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही सॉल्व कर रहे होते हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द, क्योंकि फार्मूला बहुत कम सिचुएशन में बन रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर आ रहा होता है। इसके बाद लास्ट फॉर्म आती है कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म। ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है बाद स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा एडवांस हो रहा हो या थ्योरेटिकल वे में चल रहा हो, लेकिन मैथ पोइट्री ऑफ नंबर्स है। इसको बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में भी समझने, अब्जॉर्ब करने, एनालाइज करने की पावर क्रिएट करे, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए आगे के स्टडीज के अंदर। कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम दो चीजें मिसिंग हो सकती हैं। या तो आपके पास दो टर्म है, बाइनोमियल है, फार्मूला नहीं बन रहा बाइनोमियल में, ठीक है, लेकिन बाइनोमियल की शर्त ये होगी, बाइनोमियल की शर्त ये होगी कोई एक पावर 4 बन रही होगी। ठीक है, लेट से कोई x की पावर 4 बन रही है, एक्स स्क्वायर के साथ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का अगर काम करेंगे बाइनोमियल के अंदर, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। अब इसको करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इरेशनल रूट्स आने के चांसेस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ग्रेड के अंदर जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लग रहा है, वो यूजुअली x की पावर 4, m की पावर 4, a की पावर 4 करके और प्लस 16। अब 16 की भी खासियत क्या है, 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है, एंड 4 किसका, 2 का स्क्वायर है, दोनों अगेंस्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर हैं। सो जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, हमने यहाँ पे a भी ले लिया, हमने यहाँ पे b भी ले लिया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको क्यों कह रहे हैं कि जो स्क्वायर का फॉर्मूला था उसमें साथ 2ab होता था, वो 2ab मिसिंग है। वो 2ab जब हम लिखेंगे तो साथ इसको प्लस कराएंगे तो माइनस भी कराएंगे। तो ये जो सिचुएशन है इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मौजूद था, 2ab मौजूद नहीं था और हमने होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इसको मैंने क्यों कहा कि x की पावर 4 रखी जाए, ताकि जो ये टर्म बने -8x², ये अगेन किसी ऐसी टर्म में लिखी जा सके जो अगेन स्क्वायर बन रही हो, जो क्या बन रही हो, अगेन स्क्वायर बन रही हो। अब यहाँ पे 8 तो स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो वो ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसी टर्म हो, वो फिर क्या करेंगे, वो साथ कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करा देंगे आपके साथ कि वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। जैसे इसके साथ -4x² लिखूं प्लस 4x², तो क्या होगा, हमारा स्क्वायर मतलब अगेन फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ 4x² करूं तो x² प्लस 4 माइनस 4x², तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 2x का होल स्क्वायर, और ये a² माइनस b² फॉर्म बन जाएगी, अगेन फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह के टर्म को फैक्टराइज कराने के लिए वो एक टर्म को जो है वो डबल पावर के रखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर 4th की पावर में रखेंगे, ताकि जब हम सिंप्लीफिकेशन करें तो अगेन a² माइनस b² फॉर्म बना रहे हो। ठीक है, और अगर वहां पे 2 टर्म नहीं है तो थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो भी इसीलिए इंट्रोड्यूस कराई जाएगी ताकि बैलेंसिंग आउट में जो टर्म बचे वो किसी का स्क्वायर बना के लिखी जा सके। ठीक है, बैलेंसिंग आउट में कोई टर्म बचे तो किसी का स्क्वायर बना के लिखी जा सके। तो ये था एक मुख्तसर सा एक क्विक एनालिटिकल व्यू ऑफ फैक्टराइजेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मजीद मेरा इरादा है कि इस तरीके से मैथ के कंसेप्ट को एलेबोरेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको भी ये अच्छा लगा है या एतराज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं और अपना फीडबैक क्लास भी दीजिए। थैंक यू।